हरि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने श्री राम गीता का वर्णन सुनाया बांगे। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहां राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक कीना पद पखारी पादोदक लीना। श्री नारद जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भूसुर शशि नभ वृंद बलाहक असरन शरण दीन जन गाहक। आप करुणा करने वाले और झूठे मत का नाश करने वाले सब प्रकार से कुशल अयोध्या जी के भूषण हैं। कारुणिक बैलीक मद खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन। शिव जी गरुड़ जी से कहते हैं कि बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। करुण जी काकभूषण जी से कहते हैं कि शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि चितवहि राम कृपा करिजेहि। काकभूषण जी आगे गरुड़ जी से कहते हैं, हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। पठई मोह मिसि खगपति तोही रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही। आगे काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों से परम पावन चरित्र किए। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। आगे काकभूषण जी गरुड़ से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का साहस स्वभाव सुनिए। वे भक्तों में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूपी संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ जन अभिमान न राखहि काऊ संसित मूल सूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना। इसलिए कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। ताते करहि कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई मातु चिराव कठिन की नाई। तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देख करके अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयाल ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरयु दीन दयाल सकल दुख हरयु। प्रभु श्री राम जी काकभूषण जी से कहते हैं कि हे काकभूषुंड, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जान कर बर मांग। काकभूषुंडी मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानी अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि मोक्ष सकल सुख खानी। तब काकभूषण ने भगवान से भक्ति का वरदान मांगा तो भगवान बोले एव मस्तु, ऐसा हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक, सुन तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। एव मस्तु कही रघुकुल नायक बोले वचन परम सुखदायक। सुनु बायस तय सहज सयाना काहे न मांगसी अस वरदाना।
तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं जग को तो ही समय बड़ भागी। मैं तुझे यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज करके मेरा भजन कर। निज सिद्धांत सुनाबऊं तो ही, सुनु मन धरु सब तजी भजु मोही। मोही भगवान कहते हैं कि भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं, विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी गति है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार अपना सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवकों के समान प्रिय कोई भी नहीं है। तीनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भगवान आगे काकभूषण से कहते हैं कि भक्तहीन ब्रह्मा ही क्यों ना हो, वो मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। भगतहीन बिरंचि किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगति बंत अति नीचउ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम वाणी। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ कि अनन्य एवं निष्काम भक्त सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको भज। सत्य कहूँ खग तो ही सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारी भजु मोहि परिहरि आस भरोस सब। आगे भगवान गरुड़ जी से कहते हैं, काकभूषण से कहते हैं कि तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचना में सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्षित हो रहा, मन में अत्यंत हर्ष हो रहा था। कबहु काल न व्यापी तो ही, सुमेरे सुभजे सुनिरंतर मोही। प्रभु वचनामृति सुनि नय घाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि वो सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वो कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कही की मिसा कहीं ती नहीं बयना। आगे काकभूषण जी गरुड़ से कहते हैं कि इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। आगे काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता, और श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं क्या। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपन हु नाही। राम भजन बिनु मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। आगे काकभूषण जी कहते हैं कि निज सुख बिना आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है, वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है, क्या विश्वास के बिना कोई सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परस की होई विहीन समीरा। कब न्यू सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्त के बिना श्री राम जी दया नहीं करते, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। बिनु विश्वास भगति नहीं तहि, बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपन हूँ, जीवन लहा विश्राम। सुख के भंडार करुणा निधान भगवान प्रेम के बस में है। ममता मद और मान को छोड़कर सदैव सीतापति का ही भजन करना चाहिए। भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मद मान भजिय सदा सीता रवन।
जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर के श्री रघुवीर का भजन किया जाए। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। हे भाई, जगत में क्या इसके समान कोई दूसरी हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भजन ना किया जाए। हानि की जग यही सम किछु भाई, भजिय न राम ही नर तनु पाई। श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुला करके श्री राम जी का भजन करना चाहिए। श्रुति सिद्धांत है उरगारी, राम भजिय सब काज बिसारी। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। ऐसा स्वभाव न किसी का सुनता हूँ न देखता हूँ, तो फिर हे गरुण जी, श्री रघुनाथ जी के समान किसको समझूं। शिव अज पूज चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ कहूँ सुनऊँ न देखऊँ, कहीं खगेश रघुपति समलेखऊँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अपने जो नाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। बिना कारण हित करने वाले श्री राम जी के समान मोक्ष देने वाला कौन है। सुंदर सुजान कृपा निधान, या नाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम या काम हित निर्वाण प्रद समयान को। जाकी कृपा लबलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। इसके साथ ही आज के वर्णन के विश्राम के साथ ही स्वभाव वर्णन पूर्ण हुआ। अब अगले भाग में भगवान के प्रभाव वर्णन का प्रकरण शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।